तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ये रिकॉर्डेड सेशन करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। तो एक्सरसाइज 5.3 में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा था। तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो हमारे पास बुक में क्वेश्चन नंबर 11 था कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज गिवन 4n माइनस एन स्क्वायर इज गिवन। ठीक है, ये Sn का वैल्यू गिवन है। तो इसके हेल्प से हमने S1, S2, S3, S4, S5 कैलकुलेट किया। मतलब हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। हमने कैलकुलेट किया n के जगह पे 1, 2, 3 रख के सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म। ये कैलकुलेट किया 3, 4, 3, 0 और -5 आया। ठीक है, आफ्टर दिस हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि जब nth टर्म आपको निकालना है तो सम ऑफ nth टर्म में सम ऑफ n माइनस 1th टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या हुआ कि जो S1 है वो A1 हमारा है, A2 जो है तो उसमें सम ऑफ 2 टर्म में सम ऑफ 1 टर्म सब्ट्रैक्ट करो। अगर A3 निकालना है मतलब थर्ड टर्म निकालना है तो सम ऑफ 3 टर्म में सम ऑफ 2 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो S4 में S3 सब्ट्रैक्ट कर दो। फिफ्थ टर्म निकालना है तो S5 में S4 माइनस कर दो। ये फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद A1 हमारा कैलकुलेट हो गया। सॉरी, ये मैंने लिख दिया नहीं। A1 हमारा S1 के बराबर है, तो A1 फर्स्ट टर्म हमारा जो दे रखा है वो 3 है। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, सेकेंड टर्म 1 हो गया, थर्ड टर्म हमारा -1, फोर्थ टर्म -3 और नेक्स्ट टर्म -5। तो ओवरऑल हमारे पास ये AP में क्या बना, AP में बन गया ये 3, 1, -1, -2, -5 एंड सो ऑन। दिस इज योर AP बन गया। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आप इजीली जवाब दे सकते हो। तो लेट्स सी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इस AP में फर्स्ट टर्म तो हो गया 3, कॉमन डिफरेंस हो गया -2 क्योंकि दो डिक्रीज होता जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो 11th में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S1 आपसे पूछा गया है, S1 A1, तो A1 ही आपका ये है S1, ये आपका A3 निकल गया पहला आंसर। फिर क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। S2 का वैल्यू क्या है, तो S2 का वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, S2 इज 4, तो आपका आंसर आ गया S2 इज 4। फिर क्वेश्चन में पूछा गया आगे व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, तो आप सेकेंड टर्म देख के बताओ। सेकेंड टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 1। फिर पूछा गया है सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म। पहले आप थर्ड टर्म निकालो, तो A3 आपके पास क्या है, थर्ड टर्म आपके पास है -1। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द 10th टर्म, तो 10th टर्म का फॉर्मूला A10 इक्वल टू हो जाएगा A + 9D। तो A हमारे पास है 3, 9 और D का वैल्यू है -2। सॉल्व किए तो 3 - 18, दैट्स वाई 10th टर्म आपका क्या निकल गया, 10th टर्म आ गया -15। दिस वन इज योर 10th टर्म। ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, 10th टर्म। अब आपसे पूछा गया है nth टर्म। nth टर्म मतलब जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म, ये हम nth टर्म कैलकुलेट करेंगे। nth टर्म आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। A और D का वैल्यू रख दो, जब कभी nth टर्म पूछे तो A और D का वैल्यू रख दो nth टर्म वाले फॉर्मूले में, n को n ही रहने दो। तो A आपके पास है 3, n-1 और D का वैल्यू है -2। -2 को दोनों से मल्टीप्लाई किए तो 3 - 2n +2, तो ओवरऑल आ गया 5 - 2n। ये हो गया आपका nth टर्म। इस AP में nth टर्म आपका ये निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 के सारे क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए। आपके पास पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था ये हमने नहीं देखा। हमारे पास क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। सम ऑफ nth टर्म दे रखा है, हमने S1, S2, S3, S4, S5 करके हमने ये सारे निकाले। फिर A1, A2, A3, A4, A5 निकाले इस फॉर्मूले को यूज़ करके। निकालने के बाद AP लिख लिया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लिख लिया। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया हमने वैसे वैसे इसको सॉल्व कर दिया। तो फाइनली ये हमारे आंसर्स कैलकुलेट हो गए। ठीक है, हो गए। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरियल वाइज क्वेश्चन में। स्टार्टिंग के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन टू द सम 636। कह रहा है कि आपके पास एपी गिवन है। एपी क्या है? 9, 17, 25 एंड सो ऑन। बताओ कितने टर्म्स ले, इस एपी में कितने टर्म्स ले जिसका सम कितना आ जाए? सम 636 आ जाए। मतलब इस एपी में हम कितने टर्म्स को ऐड करें कि आंसर 636 आ जाए। तो मान लेते हैं वो एसएन टर्म है। यहाँ से मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो इस क्वेश्चन में लेट टेक n terms whose sum is 636, जिसका सम क्या है? 636 है। मतलब कि हमने कह दिया कि Sn का वैल्यू 636 है। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो Sn में आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 636। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले n चला गया मल्टीप्लाई में, तो n 2 चला गया मल्टीप्लाई में, तो n इक्वल टू आ गया 2 इंटू ए का वैल्यू 9 है n-1 और d का वैल्यू आपके पास देखो 8 इंक्रीज हो रहा है, तो ये 8 हो गया इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आ गया। सॉल्व किए तो 9 2 जा 18, ये आ गया हमारे पास 9 2 जा 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 1272। सॉल्व किए तो आ गया 18, ये हो गया n, 18 में से 8 गया तो बच गया 10 और फिर हो गया प्लस का 8n इज इक्वल टू 1272। इसको और सॉल्व किए तो ये आ गया 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272। सभी को 2 से डिवाइड कर दिए, सभी को 2 से डिवाइड कर दिए तो हो गया 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। तो ओवरऑल हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। दिस वन इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको n का जो पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि फ्रैक्शन n का वैल्यू हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देना। जो आपका नेचुरल नंबर n का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से n के 2 आंसर आएंगे, उनको सॉल्व करते ही आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आपको बता रखा है कैसे सॉल्व करना है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको करके भी बताता हूँ। डायरेक्ट मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है? सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में n के 2 वैल्यू आएंगे, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन c। हमारा माइनस का 636 है, सॉरी, तो इसको हम लोग 636 कर देते हैं, माइनस का 636 अपॉन 2a। सॉल्व किए तो n का वैल्यू आया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस ये आ जाएगा 16 और 636 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 16 और 636। मैं आपको फटाक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आपके पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 636, 1016। इट इज़ 10176 अपॉन 8। तो n इक्वल टू आ गया -5 प्लस माइनस, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे
तो अंडर रूट आ जाएगा प्लस का 25, 10201, 10201, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरे ख्याल से 101, दिस वन इज 101, ये हमारे पास रूट 10201, इट इज़ 101, ठीक है, अपॉन 8 सॉल्व किए तो n के दो वैल्यूज़ आ गए -5 प्लस -101 अपॉन 8, मतलब ये आ गया -5 प्लस -1, अगर प्लस 101/8 लेते हैं तो हमारे पास n का वैल्यू क्या, जब यहाँ से n का दो वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ अलग से, तो n का एक वैल्यू आ गया -5 प्लस 101/8, यानी यहाँ से n का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए 5 तो ये आ गया 96 प्लस का 96 अपॉन 8, ये कट गया हमारे पास 1 और ये आ गया हमारे पास 2, यानी n का वैल्यू आ गया 12, यहाँ से 12 आया, और अगर माइनस लेते हैं तो n का वैल्यू माइनस का 5 और माइनस का 101/8 विच इज़ अ नेगेटिव नंबर 106 अपॉन 8, नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो n हमारा क्या आएगा 12, n हमारा क्या आएगा 12, मतलब कि आपके पास जो AP गिवन है, ये AP जो आपके पास गिवन है, इस AP में टोटल 12 टर्म्स लेने पड़ेंगे, 12 टर्म को अगर आप ऐड करोगे तब जाके 636 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया और हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, गिवन है फर्स्ट टर्म इज 5, नेक्स्ट कह रहा है द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म को AN भी बोल सकते हैं L भी बोल सकते हैं, ये दे रखा है 45, फिर कह रहा है एंड द सम इज 400, और क्या बोल रहा है, सम ऑफ n टर्म इज 400, लास्ट सभी को ऐड करके आ रहा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ये दोनों चीज़ें आपको बताना है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, सम ऑफ ऑल टर्म दे रखा है, n और d आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो तो Sn का हमने फॉर्मूला पढ़ा है n/2a + l पढ़ा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस का कोई यूज़ नहीं है। Sn का वैल्यू दे रखा है 400 = n/2, फर्स्ट टर्म दे रखा है 5 और लास्ट टर्म दे रखा है 45, सॉल्व किए तो 400 = n/2 × 50, ये कट गया हमारे पास 25 टाइम में, तो ये आ गया 400 / 25, ठीक है, इज इक्वल टू n, ये इससे कट गया 4 चौक 16, ये आ गया 16, n का वैल्यू कितना आ गया 16, मतलब उस AP में टोटल 16 टर्म्स हैं, बहुत आसानी से निकल गया। अब आपसे D पूछा है तो AN वाला फॉर्मूला लगा लो, AN = A + n - 1 × D, मतलब AN का वैल्यू दे रखा है 45, A का वैल्यू दे रखा है 5 प्लस n आपको कैलकुलेट कर लिया है 16 है, तो हम लोग यहाँ पे 16 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 - 1 और D का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 45 - 5 = 15D, या 45 में से 5 गया तो आपका आंसर आ गया 40 = 15D, तो D का वैल्यू आ गया 40/15, तो D का वैल्यू आ गया आपके पास 8/3, दिस वन इज योर कॉमन डिफरेंस, ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया, वो आपका एंड निकल गया। दोनों जो क्वेश्चन पूछ रहा था आप इजीली आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है। कह रहा है क्वेश्चन में द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म दे रखा है 17 और लास्ट टर्म यानी L ये दे रखा है 350।
फिर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी का वैल्यू दे रखा है 9, हाउ मेनी टर्म्स दे आर इन दिस एंड देयर सम, एन का वैल्यू क्या है और एस एन का वैल्यू क्या है, ये दोनों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसानी से आप बना सकते हो, एक बार ट्राई करना। अगर आपसे ना बने तो आप वापस मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला लगाओगे जिसमें डी का ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले ए एन का फॉर्मूला लगाना, वहाँ से आपको एन मिल जाएगा, फिर एन मिलते ही एस एन का फॉर्मूला लगा देना, आपको एस एन भी मिल जाएगा, दोनों आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेवन्थ हो गया, सेवन्थ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज दिस एंड 22nd टर्म इज 149। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। आपको कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म क्या होगा। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस 7 है एंड 22nd टर्म, मतलब 22nd टर्म दे रखा है ये 149, ठीक है। लास्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ये आपकी दो इन्फॉर्मेशंस दे रखी है, आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म निकालना है। तो A22 का फॉर्मूला क्या होगा? A22 इक्वल टू A प्लस 21D। A22 का वैल्यू दे रखा है 149, A आपको है पता नहीं, 21D का वैल्यू मालूम है 7, तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 147 से उधर लेके गए तो A का वैल्यू आपके पास निकल गया 2। A आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया? 2। A का वैल्यू निकलते ही आप S22 निकाल सकते हो। S22 का फॉर्मूला होगा 22/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म है आपके पास 2 और लास्ट टर्म है आपके पास 149। आप इसको सॉल्व कर देना, आपको S22 मिल जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 151, इनको मल्टीप्लाई करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं आपको दिक्कत आएगा। 7th भी बन जाएगा, 8th भी, 9th भी बनेगा। 9th तो बता ही दिया है, 10th भी करवा दिया, 11th भी हो ही गया। अब देखो जो 12 से लेकर 14 तक है, इसको आप लोग समझो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाय 6। क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। उन 40 टर्म का समेसन बताओ जो पॉजिटिव भी है और 6 से डिवाइड भी हो रहा है। सिंपल सा है। तो कहने का मतलब किनको जोड़ना है इसमें? AP क्या है हमारा? AP है 6, पहला नंबर 6 ही होगा, पॉजिटिव की बात क्या है? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। ये हमारा 6 का ही टेबल है जो पॉजिटिव नंबर है और ये 6 से डिवाइड हो रहा है। इनके अलावा जो बीच में नंबर आएंगे वो 6 से तो डिवाइड होने से रहे, तो आप इनको रख लो। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टर्म भी हमारा 6 है, कॉमन डिफरेंस भी 6 है, n का वैल्यू 40 दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि S40 क्या होगा, तो आप इजीली कर सकते हो 40/2 2A प्लस 39 इंटू D। 40 - 1 करेंगे तो 39 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 40, 12 प्लस 39 6 जा 6 9 6 54 5 6 18 5 23, ये आ गया। यानी 20 को मल्टीप्लाई करोगे आप 6 4 2 246 से, तो आपको S40 निकल जाएगा। मतलब जो 6 से डिविजिबल है पॉजिटिव इंटीजर, उनके टोटल 40 टर्म को ऐड करोगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं कर ही देता हूँ ना। 0 आ गया, 6 दूना 12, 1 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4 4920, ये आपका आंसर आ गया। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। वही सेम क्वेश्चन ऐसा ही है 13 नंबर
कि 8 का टेबल 15 टाइम्स लिखो और उनको ऐड करके बताओ। तो 8, 16, 24, 36, इसी तरीके 32, फिर 40, फिर 48, ऐसे चलेगा। तो आपका पास n का वैल्यू 15 है, फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस भी 8 है। आपको बस निकालना क्या है, n15, s15 आपको कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th नंबर देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। क्वेश्चन नंबर 14, क्या करना है आपको, फाइंड द सम ऑफ, find the sum of the odd number between 0 to 50, between 0 to 50, 0 से लेके 50 तक जितने ऑड नंबर है उन सभी को ऐड करके बताओ। तो ऑड नंबर हमारा क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड सो ऑन 49 तक है। टोटल कितने ऑड नंबर होंगे, 25 ऑड नंबर होंगे और 50 हमारे इवन, 25 ही ऑड होंगे और 25 ही इवन होंगे। ठीक है, तो इनके बीच में हमारे टोटल 25 टर्म्स हैं। टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 25 टर्म्स हैं। 25 टर्म्स हैं, तो आपसे पूछा गया है S25, तो ये आ जाएगा 25/2 + 2a + 24 × d। 25 - 1 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो आ गया 25/2, 2 × फर्स्ट टर्म आपका 1 है प्लस 24 और d का वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस दो का गैप चल रहा है। तो आ गया 25/2, 2 + 48, सॉल्व किए तो आ गया 25 × 25, 48 और 2 हो गया हमारा 50, 50 का 2 से डिवीजन जाएगा तो हमारा हो जाएगा 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 625। दिस वन इज द सम ऑफ 25 ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, 625 आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। बाकी जो इसके आगे वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर में आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना काफ़ी है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू। हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको 14 वर्ड्स से आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स आपको समझाएंगे। ठीक है, 14 से आगे।